बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया है, जहां पे एक शख्स जो कि वंश को आगे बढ़ाने की चाह में निकलता है शादी के सपने को लेकर के जबलपुर से कुशीनगर के लिए, लेकिन उसी कुशीनगर में मिलती है उसकी लाश। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पे साहिबा का स्वांग है और जिस स्वांग ने इंद्र की यहां पर जान ले ली है। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या जिस तरीके से घटनाओं की बाढ़ सी जो आ गई है, चाहे वो मेरठ की मुस्कान हो या फिर मध्य प्रदेश की सोनम हो या उसी जबलपुर से इंद्र नाम का वो शख्स जो शादी को लेकर इस कदर परेशान था कि उसने वंश की चाह में वो साजिश का ही शिकार हो गया। पूरा मामला क्या है पहले ये जान लीजिए। यूपी के कुशीनगर में एक लाश मिली। अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 6 जून को हाईवे के किनारे ये शव मिला। पुलिस की जांच तेज हुई तो खौफनाक खुलासा हुआ। मृतक जबलपुर का रहने वाला इंद्र तिवारी था। 45 साल की उम्र में शादी करने की इच्छा थी उसकी। अपने वंश को वो आगे बढ़ाना चाहता था। कुशीनगर में शादी करने के लिए आया था। खुशी तिवारी नाम के लड़की के बुलाने पर वो कुशीनगर पहुंचा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ दरअसल ये कि उसी कुशीनगर में हाईवे के किनारे उसकी यहां पर लाश मिली है। और यही वजह है कि अब यहां पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों, आखिर क्या हो गया है रिश्तों की मर्यादा को, आखिर क्यों शादी का झांसा दे करके और शादी करने के बाद भी जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो यहाँ पे परेशान करने वाली है। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई है कुशीनगर से, जरा वो देख लीजिए, आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसने आज हर किसी को हैरान कर दिया है। ये इंद्र तिवारी है और ये खुशी तिवारी है। ये वही खुशी तिवारी जिसके कहने पे इंद्र जबलपुर से पैसा और ज्वेलरी लेकर के निकले थे, पहुंचे थे कुशीनगर, सपना ये लेकर के कि वो घर बसाएंगे, शादी करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो परेशान करने वाली, क्योंकि ये देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस वक्त की है जब इंद्र अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उनकी ओर से जो संवाद किया गया था वो यहाँ पे सुनने लायक है। क्योंकि जब उनसे पूछा गया था, जब वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से भी शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनसे ये कहा गया कि भाई अब आपकी उम्र हो चुकी है, शादी मत करिए। उन्होंने कहा नहीं, वो करना चाहते हैं, वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शादी करना पड़ा। ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ, उसमें फिर भी शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही सर। क्यों? और अचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो हो गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि बंश ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। तो आप साधु बन। तो सुना आपने इंद्र की व्यथा, जहां वो कह रहे हैं कि जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए वो शादी करना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला, ये आज देख करके हर कोई हैरान है। देखिए, इंद्र तिवारी के बारे में बात कर रहे हैं, जो अनिरुद्धाचार्य की कथा में पहुंचे थे। इंद्र तिवारी ने शादी ना होने की व्यथा सुनाई थी, सबके सामने कहा था कि वो शादी करना चाहते हैं। अपनी संपत्ति और जमीन का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया था कार्यक्रम में। इंद्र तिवारी ने अपनी उम्र 45 साल बताई थी। अनिरुद्धाचार्य ने बाबा बनने का सुझाव दिया था कि उम्र ज्यादा हो चुकी है, बाबा बन जाइए, लेकिन इंद्र अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है और वीडियो देखकर शातिर खूनी ने, जो उनका वीडियो वायरल हुआ, तो जो शातिर खूनी थे उन्होंने खौफनाक साजिश रची कि ये शख्स शादी करना चाहता तो इसी से जाल फंसाते हैं। खूनी ने इंद्र तिवारी को शादी करने का झांसा देकर के फंसाया। इसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से उन्हें जबलपुर से बुलाया गया, पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, इसके बाद उन्हें इस कदर मजबूर किया गया कि वो भरोसे में आ गए, गहने और पैसे लेकर के कुशीनगर पहुंच गए। तस्वीर देखिए, यही है वो साहिबा बानो, जो कि क्या बन गई थी, खुशी तिवारी। शादी का झांसा दिया, अपने प्रेम जाल में फंसाया, जबलपुर से कुशीनगर बुलाया और यहां पहुंचने के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दरअसल शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाकर हत्या करने का पूरा मामला है ये। इसीलिए कह रहे हैं हम कि साहिबा का स्वांग और इंद्र की जान यहां पर इसके स्वांग ने ले ली। अब 2 तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जहां पे जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है। देखिए, आपके सामने भी तस्वीरें आ गई हैं। एक तस्वीर में जो इंद्र है वो दिख रहे हैं आपको खुशी तिवारी के साथ। ये वही खुशी तिवारी है जो साहिबा बानो थी, लेकिन धोखा करने के लिए, झांसा देने के लिए खुशी तिवारी बन गई। और अब वही साहिबा बानो जो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल की। खुलासा ये हुआ कि यही वो लड़की है जिसने पहले प्रेमजाल में फंसाया, इंद्र को फांसा, उसे जबलपुर से उसे कुशीनगर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो साहिबा बानो ने खुशी बनकर के इंद्र को पहले प्रेमजाल में फंसाया,
इसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। और इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सुनकर हर कोई आज हैरान है। शादी का झांसा इंदर को फांसा, इसीलिए हम कह रहे हैं। इंदर तिवारी की वीडियो साहिबा बानो ने देखी, उसके दिमाग में आइडिया आया। कुशीनगर की साहिबा की नजर इंदर के पैसों पर थी। साहिबा खुशी तिवारी बन गई और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। खुशी साहिबा जो बन गई बाद में, उसने इंदर तिवारी से संपर्क किया, मतलब एक कांटेक्ट बढ़ाया सोशल मीडिया पे चैटिंग के जरिए। साहिबा ने इंदर से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इंदर तिवारी जालसाजों के बुने जाल में फंस गए। इंदर खुशी तिवारी से, जो साहिबा जो खुशी तिवारी बन गई थी, उसे शादी करने को तैयार तक हो गए। इंदर जेवर और कैश लेकर गोरखपुर के आगे निकल गए और वहां जालसाज इंदर को लेकर अपने साथ चले गए। इंदर को लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसीलिए कह रहे हैं हम कि जो जाल बुना गया उनके लिए, जो उनके लिए जाल बुना गया, वो उस जाल में फंस भी गए। जरा सोचिए कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया गया। बातचीत को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया और ऐसा फंसाया गया कि इंदर अपने घर का सामान, गहने, पैसे लेकर के पहुंच गए शादी करने के लिए और शादी कर भी ली। तस्वीरें सामने भी आ गई हैं। लेकिन उसके बाद उनकी निर्मम हत्या करने के साथ जो बदमाश थे वो पैसे, गहने लेकर मौके से फरार हो गए। और इसी वजह से अब पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और साहिबा बानो अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ, अब ये जान लीजिए। 6 जून को पुलिस को अज्ञात शव मिला। इस अज्ञात शव की पहचान, उन्होंने मृतक के जो पोस्टर थे वो छपे हुए थे, इसलिए उसकी पहचान हुई। अलग अलग राज्यों की पुलिस को डिटेल भेजा गया, पूछा गया कि भाई क्या ये शख्स आपके राज्य का है। जबलपुर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस ने इंदर की कॉल डिटेल खंगाली। इस कॉल डिटेल से बहुत कुछ खुलासा हुआ। इसी के साथ सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे खंगाले गए पुलिस की ओर से। धीरे धीरे साहिबा बानो का नाम पूरे मामले में प्रकाश में आया, सामने आया। साहिबा और उसके 2 साथी फिलहाल पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साहिबा ने कुशल नाम के युवक से शादी भी की थी, यानी कि पहले से वो मैरिड थी। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों और गहनों के लिए फंसा था। कुशल को अपने साजिश में उसने शामिल कर लिया था, यानी कि पति पत्नी ने मिलकर के एक मासूम शख्स को फंसाया। इंदर की विधवा बनके जमीन जायदाद कब्जाने का प्लान था उसका कि पहले वो शादी करेगी, फिर विधवा बन जाएगी मर्डर करने के बाद। इसके बाद उसके तमाम जो प्रॉपर्टीज, जो पैसे हैं, वो उसके पास आ जाएंगे। और इसीलिए ये दरअसल जो पूरा का पूरा घटना है वो आंखें खोलने वाला है, हैरान करने वाला है। बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है, जहां पे एक शख्स जो कि वंश को आगे बढ़ाने की चाह में निकलता है शादी के सपने को लेकर के जबलपुर से कुशीनगर के लिए, लेकिन उसी कुशीनगर में मिलती है उसकी लाश। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पे साहिबा का स्वांग है और जिस स्वांग ने इंद्र की यहां पर जान ले ली है। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या जिस तरीके से घटनाओं की बाढ़ सी जो आ गई है, चाहे वो मेरठ की मुस्कान हो या फिर मध्य प्रदेश की सोनम हो या उसी जबलपुर से इंद्र नाम का वो शख्स जो शादी को लेकर इस कदर परेशान था कि उसने वंश की चाह में वो साजिश का ही शिकार हो गया। पूरा मामला क्या है पहले ये जान लीजिए। यूपी के कुशीनगर में एक लाश मिली। अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 6 जून को हाईवे के किनारे ये शव मिला। पुलिस की जांच तेज हुई तो खौफनाक खुलासा हुआ। मृतक जबलपुर का रहने वाला इंद्र तिवारी था। 45 साल की उम्र में शादी करने की इच्छा थी उसकी। अपने वंश को वो आगे बढ़ाना चाहता था। कुशीनगर में शादी करने के लिए आया था। खुशी तिवारी नाम के लड़की के बुलाने पर वो कुशीनगर पहुंचा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ दरअसल ये कि उसी कुशीनगर में हाईवे के किनारे उसकी यहाँ पर लाश मिली है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों, आखिर क्या हो गया है रिश्तों की मर्यादा को, आखिर क्यों शादी का झांसा दे करके और शादी करने के बाद भी जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो यहाँ पे परेशान करने वाली है। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई है कुशीनगर से, जरा वो देख लीजिए, आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। देखिए ये वो तस्वीर है जिसने आज हर किसी को हैरान कर दिया है। ये इंद्र तिवारी है और ये खुशी तिवारी है। ये वही खुशी तिवारी जिसके कहने पे इंद्र जबलपुर से पैसा और ज्वेलरी लेकर के निकले थे, पहुंचे थे कुशीनगर, सपना ये लेकर के कि वो घर बसाएंगे, शादी करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो परेशान करने वाली, क्योंकि ये देखिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस वक्त की है जब इंदर अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उनकी ओर से जो संवाद किया गया था वो यहाँ पे सुनने लायक है। क्योंकि जब उनसे पूछा गया था, जब वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से भी शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनसे ये कहा गया कि भाई अब आपकी उम्र हो चुकी है, शादी मत करिए। उन्होंने कहा नहीं, वो करना चाहते हैं, वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शादी करना बुढ़ापे। ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों?
और अचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो हो ही गई, अब क्या? अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि बंश ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन अमीन कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। तो आप साधु बन। तो सुना आपने इंदर की व्यथा, जहां वो कह रहे हैं कि जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए वो शादी करना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला, ये आज देख करके हर कोई हैरान है। देखिए, इंदर तिवारी के बारे में बात कर रहे हैं, जो निरुद्धाचार्य की कथा में पहुंचे थे। इंदर तिवारी ने शादी ना होने की व्यथा सुनाई थी, सबके सामने कहा था कि वो शादी करना चाहते हैं। अपनी संपत्ति और जमीन का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया था कार्यक्रम में। इंदर तिवारी ने अपनी उम्र 45 साल बताई थी। निरुद्धाचार्य ने बाबा बनने का सुझाव दिया था कि उम्र ज्यादा हो चुकी है, बाबा बन जाइए। लेकिन इंदर अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है और वीडियो देखकर शातिर खूनी ने, जो उनका वीडियो वायरल हुआ, तो जो शातिर खूनी थे उन्होंने खौफनाक साजिश रची कि ये शख्स शादी करना चाहता तो इसी जाल में फंसाते हैं। खूनी ने इंदर तिवारी को शादी करने का झांसा देकर के फंसाया। इसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से उन्हें जबलपुर से बुलाया गया, पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, इसके बाद उन्हें इस कदर मजबूर किया गया कि वो भरोसे में आ गए, गहने और पैसे लेकर के कुशीनगर पहुंच गए। तस्वीर देखिए, यही है वो साहिबा बानो, जो कि क्या बन गई थी, खुशी तिवारी। शादी का झांसा दिया, अपने प्रेम जाल में फंसाया, जबलपुर से कुशीनगर बुलाया और यहां पहुंचने के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दरअसल शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाकर हत्या करने का पूरा मामला है ये। इसीलिए कह रहे हैं हम कि साहिबा का स्वांग और इंदर की जान यहां पर इसके स्वांग ने ले ली। अब दो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं जहां पे जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है। देखिए, आपके सामने भी तस्वीरें आ गई हैं। एक तस्वीर में जो इंदर है वो दिख रहे हैं आपको खुशी तिवारी के साथ। ये वही खुशी तिवारी है जो साहिबा बानो थी, लेकिन धोखा करने के लिए, झांसा देने के लिए खुशी तिवारी बन गई। और अब वही साहिबा बानो जो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल की, खुलासा ये हुआ कि यही वो लड़की है जिसने पहले प्रेमजाल में फंसाया, इंदर को फांसा, उसे जबलपुर से उसे कुशीनगर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो साहिबा बानो ने खुशी बन करके इंदर को पहले प्रेमजाल में फंसाया, इसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। और इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सुनकर हर कोई आज हैरान है। शादी का झांसा, इंदर को फांसा, इसीलिए हम कह रहे हैं। इंदर तिवारी की वीडियो साहिबा बानो ने देखी, उसके दिमाग में आइडिया आया। कुशीनगर की साहिबा की नजर इंदर के पैसों पर थी। साहिबा खुशी तिवारी बन गई और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। खुशी साहिबा जो बन गई बाद में, उसने इंदर तिवारी से संपर्क किया, मतलब एक कांटेक्ट बढ़ाया सोशल मीडिया पे चैटिंग के जरिए। साहिबा ने इंदर से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इंदर तिवारी जालसाजों के बुने जाल में फंस गए। इंदर खुशी तिवारी से, जो साहिबा जो खुशी तिवारी बन गई थी, उसे शादी करने को तैयार तक हो गए। इंदर जेवर और कैश लेकर गोरखपुर के आगे निकल गए और वहां जालसाज इंदर को लेकर अपने साथ चले गए। इंदर को लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसीलिए कह रहे हैं हम कि जो जाल बुना गया उनके लिए, जो उनके लिए जाल बुना गया, वो उस जाल में फंस भी गए। जरा सोचिए कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया गया, बातचीत को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया और ऐसा फंसाया गया कि इंदर अपने घर का सामान, गहने, पैसे लेकर के पहुंच गए शादी करने के लिए और शादी कर भी ली। तस्वीरें सामने भी आ गई हैं। लेकिन उसके बाद उनकी निर्मम हत्या करने के साथ जो बदमाश थे वो पैसे, गहने लेकर मौके से फरार हो गए। और इसी वजह से अब पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और साहिबा बानो अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ, अब ये जान लीजिए। 6 जून को पुलिस को अज्ञात शव मिला। इस अज्ञात शव की पहचान, उन्होंने मृतक के जो पोस्टर थे वो छपे हुए थे, इसलिए उसकी पहचान हुई। अलग अलग राज्यों की पुलिस को डिटेल भेजा गया, पूछा गया कि भाई क्या ये शख्स आपके राज्य का है। जबलपुर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस ने इंदर की कॉल डिटेल खंगाली। इस कॉल डिटेल से बहुत कुछ खुलासा हुआ। इसी के साथ सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे खंगाले गए पुलिस की ओर से। धीरे धीरे साहिबा बानो का नाम पूरे मामले में प्रकाश में आया, सामने आया। साहिबा और उसके 2 साथी फिलहाल पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साहिबा ने कुशल नाम के युवक से शादी भी की थी, यानी कि पहले से वो मैरिड थी। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों और गहनों के लिए फंसा था। कुशल को अपने साजिश में उसने शामिल कर लिया था, यानी कि पति पत्नी ने मिलकर के एक मासूम शख्स को फंसाया। इंदर की विधवा बनके जमीन जायदाद कब्जाने का प्लान था उसका कि पहले वो शादी करेगी, फिर विधवा बन जाएगी मर्डर करने के बाद। इसके बाद उसके तमाम जो प्रॉपर्टीज, जो पैसे हैं, वो उसके पास आ जाएंगे।
और इसीलिए ये दरअसल जो पूरा का पूरा घटना है वो आंखें खोलने वाला है, हैरान करने वाला